नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल TNV अकेडमी पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक असली कहानी, एक ऐसी कंपनी की जिसने ISO 9001 सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया, लेकिन नतीजा वो फेल हो गई। क्यों हुआ ऐसा, कहाँ हुई गलती और आप कैसे इन गलतियों से बच सकते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें छिपा है आपके बिजनेस को बचाने और सफल बनाने का रहस्य। कंपनी का प्रोफाइल और तैयारी की शुरुआत। हम बात कर रहे हैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। कंपनी का सपना था ISO 9001 सर्टिफिकेट लेना, ताकि वो सरकारी टेंडर में भाग ले सके, इंटरनेशनल क्लाइंट से डील कर सके और ब्रांड की साख बढ़ा सके। उन्होंने जल्दबाजी में एक लोकल ISO कंसल्टेंट को हायर किया। कंसल्टेंट ने कहा कि डोंट वरी, मैं सब करवा दूंगा, आपको बस दस्तखत करना है। कंपनी ने बिना समझे ऑडिट की तैयारी शुरू कर दी। डॉक्यूमेंटेशन तो हुआ, लेकिन समझ कहाँ थी। कंपनी ने क्वालिटी मैनुअल, SOPs, प्रोसेस फ्लो और इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर ली। सब कुछ दिखने में प्रोफेशनल था, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। डॉक्यूमेंटेशन केवल दिखावे के लिए था, ना कि असली सिस्टम का हिस्सा। कागजों पर सब कुछ था, लेकिन कर्मचारी ट्रेन नहीं थे, रिकॉर्ड्स अधूरे थे और प्रक्रियाओं में कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं थी। ऑडिट का दिन और सच्चाई का सामना। अब आई ISO 9001 ऑडिट की घड़ी। एक्सटर्नल ऑडिटर कंपनी में पहुंचे। शुरुआत में माहौल अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे ऑडिट आगे बढ़ा, गलतियां खुलती चली गई। क्वालिटी पॉलिसी तो बनी थी, लेकिन किसी कर्मचारी को याद नहीं थी। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बनाई गई थी, पर किसी ने वास्तव में ऑडिट किया ही नहीं। कस्टमर कंप्लेंट रजिस्टर खाली पड़ा था, जबकि कंपनी को कई शिकायतें मिली थी। करेक्टिव एक्शंस सिर्फ नाम के थे, रूट कॉज एनालिसिस की कोई प्रक्रिया नहीं थी। ऑडिटर ने सवाल किया, आपका सुधार सिस्टम क्या है? मैनेजर का जवाब, हम वर्बली सब मैनेज कर लेते हैं। ऑडिट रिपोर्ट कंपनी फेल। ऑडिट के अंत में आई रिपोर्ट और उसमें दर्ज थी 5 मेजर नॉन कंफर्मिटीज और 12 माइनर ऑब्जर्वेशंस। ऑडिटर ने स्पष्ट शब्दों में कहा, आपका सिस्टम कागज पर है, व्यवहार में नहीं। आप ISO 9001 के कोई प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब इसका नतीजा क्या हुआ? सर्टिफिकेशन विद हेड। कंपनी को कहा गया, पहले गैप क्लोजर करें, फिर री ऑडिट होगा। गलतियों की सूची जो हर कंपनी को जाननी चाहिए। अब जानते हैं उन्होंने कहां गलती की। शॉर्टकट मेंटालिटी। सर्टिफिकेट को स्टेटस सिंबल समझा, सिस्टम सुधारने का माध्यम नहीं। लैक ऑफ ट्रेनिंग, स्टाफ को स्टैंडर्ड की समझ नहीं दी गई। नो प्रोसेस ओनरशिप, क्वालिटी सिर्फ एक विभाग की जिम्मेदारी बना दी गई। फेक डॉक्यूमेंटेशन, सिर्फ ISO को दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार किए गए। नो कल्चर ऑफ इम्प्रूवमेंट, चलता है वाला रवैया अपनाया गया। कैसे कर सकते थे पास? सीखे वही तरीका। अगर ये कंपनी इन कदमों का पालन करती तो शायद आज ISO 9001 सर्टिफाइड होती। जैसे कि टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट होनी चाहिए थी, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और अवेयरनेस जरूरी थी, प्रोसेसेस का मॉनिटरिंग और मेजरमेंट करना चाहिए था। इंटरनल ऑडिट्स को केवल रिपोर्ट भरने की जगह इंप्रूवमेंट टूल समझा जाता, और सबसे जरूरी, उन्होंने अगर क्वालिटी कल्चर को अपनाया होता तो ऑडिट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन जाता। आपकी कंपनी पास होगी या फेल, अब ये तय आपको करना है। दोस्तों, ये कहानी एक कंपनी की नहीं, हर उस कंपनी की है जो ISO को शॉर्टकट समझती है। लेकिन अब आप जान गए हैं, ISO 9001 सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं, ये एक सिस्टम है, एक सोच है और एक कल्चर है। आप चाहे तो आज से ही सुधार की शुरुआत कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने नेटवर्क में शेयर कीजिए, ताकि और भी कंपनियां इस गलती से बच सकें। कमेंट में लिखिए कि क्वालिटी फर्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि हम अगली वीडियो में सही ISO इम्प्लीमेंटेशन की लाइव रणनीति बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि TNV अकेडमी पर हम लाते हैं वो क्या जो बनाता है आपको इंडस्ट्री रेडी। मैं आकांक्षा मिश्रा फिर मिलूंगी आपको एक ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।